गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग डीएवी क्लास 7 है ना, डीएवी का हम लोग कौन सा क्लास 7 का करेंगे, मैथ्स बुक का क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर जो है 4 है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम लोग जो है डिटेल से देखेंगे। चैप्टर क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक्सपोनेंट और पावर जो है वो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 है ना, ऑल्सो क्लास 10 में, ये सारे क्लासेस में आपको जो है इस चैप्टर का जो है यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेसिक सा जो बच्चे क्लास जो हम लोग देख रहे हैं 7 में, और इसका जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसमें जो हमारा लॉज आएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से जो है देख लेना है। और इसके लॉज का जो है क्वेश्चंस पर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको लॉज भी याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एक्सपोनेंट और पावर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट्स, ये इसकी बात करें तो एक्सपोनेंट इज द पावर, एक्सपोनेंट 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 इज द पावर raised to any number, to any number। इसका क्या मीनिंग हुआ है ना, जैसे एक्सपोनेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर हमने a टू द पावर b लिए है ना, तो यहां पर जो है ये पावर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पावर जो है किसी नंबर का अगर जो पावर आपको नजर आ रहा है, जैसे ये है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये आपका पावर हुआ, ये हमारा बेस हुआ है ना। इसको अगर हम लोग देखें तो a बाई बी जो है a टू द पावर b, इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं a टू द पावर b। तो ये जो हमारा जो इसको हम लोग जो हमारा पार्ट है, इसको पावर में जो हम लोग है, इसको हम लोग पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले है ना, ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। और ये जो हमारा है ये हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, तो a टू द पावर b यानी एक नंबर के थ्रू अगर आपको देखें, तो नंबर के थ्रू देखें तो ये हमारा अगर 2 टू द पावर अगर 7 है, तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि हमारा जो है एक्सपोनेंट हमारा हो गया 7 और बेस जो है यहां पर हो गया, बेस हमारा हो गया 2। तो जब भी इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये एक्स कैसा है, ये जो हमारा 2 टू द पावर 7 है, इस वाले पूरे को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा हम लोग देख चुके हैं कि किस फॉर्म में होता है, जब बेस भी हो और पावर भी हो तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको सेपरेट अगर करें तो 7 हमारा एक्सपोनेंट हो गया और 2 हमारा लिए बेस हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वो डिफरेंट हम लोग लॉज देखेंगे, इस केस में कितने लॉज तैयार होता है और उस लॉज का हम लोग एक्सरसाइज में कैसे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अगला हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थोड़ा सा यहां लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है,
तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला नियम जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास मान लेते हैं कि कोई m जो है, m ऑलवेज हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में अगर हम लोग लेते हैं, m क्या है, m इज द पॉजिटिव इंटीजर। अब इससे पहले जो है चैप्टर 1 में ही इंटीजर के बारे में आप पढ़े होंगे, है ना। तो m हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे मान लेते हैं m का वैल्यू सपोज मान लेते हैं कि 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर जो आप बोलते हैं वही मान लेते हैं m का कोई हमारा वैल्यू है, ठीक है। और यहां पर अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर मिलता है, जैसे मान लेते हैं a/b अगर हम लोग लिख रहे हैं, है ना, तो ये a/b क्या है, अगर a/b को अगर हम लोग रैशनल नंबर बोले, रैशनल नंबर, तो ये भी पार्ट आप पढ़ चुके हो, है ना। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है जिस फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है a/b, और सिंपलेस्ट फॉर्म बनने का मतलब है कि जो नंबर हमारा जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, दैट मींस वो कट के जो हमारा बचा हुआ पार्ट रहेगा, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर कोई रैशनल नंबर है, और हम लोग को पता है रैशनल नंबर का डिफिनेशन में क्या होता है कि b इक्वल टू नॉट जीरो होता है ना, ऐसे सिचुएशन में जो है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो हम लोग ये सब कितना डिटेल्स हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्चुअली है क्या चीज सिंपल आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है a/b, और b हमारा जो m जो है हमारा यहाँ पावर में आएगा, यानी एक्सपोनेंट पे आएगा, और ये बेस है, ये पावर है। तो बेस और पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा बना, तो इस सिचुएशन में हमारा m का वैल्यू कैसा लिए हैं, पॉजिटिव नंबर दिए हैं, ठीक है। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लिए हुए हैं, और a/b जो है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है, और a और b यहाँ पर ऑल्सो क्या होगा, इंटीजर ही होंगे, है ना। यहाँ पर इंटीजर होंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर है, और m क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर है। अभी हम लोग पावर में जो है नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, नेगेटिव भी होता है तो उसका हम लोग जो है देखेंगे कैसे क्या काम करना है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। a/b का पावर m है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों के लिए पावर है, तो दोनों के लिए पावर हम दे सकते हैं, a का पावर m, b का पावर m, ठीक है। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला बन गया। साथ ही साथ याद रखोगे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, और उसका पावर में अगर जीरो हो जाता है ना, जीरो हो जाता है, तो यहां तो हम लोग पॉजिटिव नंबर लिए हैं, तो कहने का मतलब यहां पर अगर हम लोग जीरो भी रखते हैं पावर में, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो इस केस के लिए बात था, है ना, ये तो इस केस के लिए था। दोनों केस जो हमने यहां पर बताया, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और a/b रैशनल नंबर है। तो यहां पर जो a/b का पावर हमने जीरो लिया है, तो जीरो जो है अगर हम किसी के नंबर का अगर पावर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो पहले केस में दो सिचुएशन आपको बता दिए। सेकंड फार्मूला जो है, सेकंड की बात करें, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 की बात करें, तो अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ a/b टू द पावर m, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स कहने का मतलब है रेसिप्रोकल क्या होता है, ये होता है एक्चुअली जस्ट रिवर्स। मतलब इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से कंप्लीट चीजों को डिवाइड कर देंगे, तो a/b का पावर क्या आ जाएगा, m आएगा। और ये अभी हमने देखा कि a/b का पावर m है, तो हम सेपरेट सेपरेट दे सकते हैं, यानी 1 आ जाएगा a का पावर m डिवाइड बाई b का पावर m, और ये चेंज हो जाएगा क्योंकि b का पावर m क्या होगा, ऊपर जाएगा, या नीचे कुछ नहीं है। तो यहां पर b का पावर m अगर ऊपर गया तो डिवाइड में क्या आएगा, a का पावर m, फर्दर ये क्या होगा, b बाई a। ये याद रखिएगा कि अगर पावर सेम हो तो हम एक ही पावर बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए पावर सेम था, इसका उल्टा रिवर्स भी जाना है ना, a का पावर m, b का पावर m, दोनों का पावर सेम है, तो a बाई b का पावर हम m लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा b बाई a का पावर m। तो उसका मतलब है हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यही थर्ड वाला पार्ट का और वाला और सिचुएशन में कर दे रहे हैं डायरेक्ट वे में, अगर हमारे पास a बाई बी है ना, a बाई बी का पावर अगर m है और इसका रेसिप्रोकल लिखना है,
ठीक है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये किसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, b बाई ए टू द पावर m, है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप जस्ट क्या करो, ये जो हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में है उसको चेंज कर दीजिए, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। या दूसरा स्टेप आपका ये पूरा डिटेल है ना, डिटेल सब बनाओगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, b बाई ए टू द पावर m आया। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तीसरे केस में अगर हम आए, ठीक है, तीसरे केस में अगर हम लोग आए तो तीसरा केस हमारा जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, वो क्या है, हमेशा जहां भी हम m लेंगे वो एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, जब तक ना बोला जाए तब तक हम लोग अभी पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे। और a बाई बी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है, और सपोज मान लेते हैं कि यहां पर बेस के रूप में अगर हम x लेते हैं, बेस के रूप में हमने x लिया और पावर के रूप में m लिया, फिर फर्दर बेस के रूप में हमने x लिया और पावर के रूप में क्या लिया, n लिया। तो यहां पर x क्या है, x हमारा क्या है, इंटीजर होगा। यहां पर x क्या है, इंटीजर होगा। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यहां पर आ जाएगा। m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, x हमारा इंटीजर, इंटीजर कहने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारा नंबर आएगा। अच्छा, हर केस के लेके के एग्जांपल आपको हम बता दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ फर्स्ट वाले केस के लिए अगर हम एग्जांपल देखें, a बाई बी का पावर m था, अगर हम यहाँ पर 2/3 का पावर अगर हमने यहाँ पर कुछ भी रख दिया, मान लेते हैं 2/3 का पावर अगर हमने 7 रख दिया, तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं 2/2 का पावर 7 डिवाइड बाई 3 का पावर 7, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका अगर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो आप कोई भी नंबर, जैसे सपोज 2/3 है ना, सिंगल नंबर भी रख सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन के रूप में भी रख सकते हैं। अगर इसका पावर 0 ले ले तो किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा। अब इस वाले सिचुएशन में हम बात कर लेते हैं, जब रेसिप्रोकल हमें निकालना था, तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, 2/3 है ना, तो 2/3 जो है किसका रेसिप्रोकल होगा, टू द पावर 7। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 टू द पावर 7, है ना, या इसका रेसिप्रोकल ये है या इसका रेसिप्रोकल ये है। तो इस प्रकार जो है सबके एक एक एग्जांपल देखते चलेंगे। अब थर्ड केस में हम लोग देखें लॉज क्या है कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। तो यहां पर जो है m जो है क्या है, m जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और यहां पर m और n ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर। इतना हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, आपको यहां पर समझा देंगे, बोल देंगे, ठीक है, ताकि जो है हम लोग आगे बढ़ा पाए इसको जल्दी से। तो m और n ये पॉजिटिव इंटीजर है, साथ ही साथ x क्या है हमारा, x हमारा इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, या फिर आप थोड़ा सा यहां देख लीजिए। इंटीजर जो हमारा होता है वो नेगेटिव वाला नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है ना। तो यहां पर m को हम लोग जो है या पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अगर दोनों जगह बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो ये बेस एक ही बार आपको लिखना है और पावर दोनों को ऐड कर देना। ये लॉ है ना, ये नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं 2 का पावर 7 हो इंटू 3 का पावर 7 हो, तो हम देख सकते हैं यहां पर बेस हमें सेम रखना है ना, बेस दोनों का सेम रखना। तो यहां पर क्या होगा, दोनों जगह क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 का पावर 7 इंटू, एक मिनट रुकिए, हमें पावर को अलग अलग लिखना है लेकिन बेस सेम लिखना है। जैसे 2 का पावर अगर हमने यहां पर डाल दिया 7 और इनटू यहां 2 का पावर अगर हमने रख दिया 3, ठीक है, तो बेस हम लोग देख सकते हैं दोनों जगह सेम हो गया और पावर क्या हो गया, अलग अलग हुआ। तो पावर अगर अलग अलग हुआ तो पावर आपस में बेस अगर सेम होता है तो एक ही बार बेस आपको लिखना है और पावर क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी 7 + 3, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर 10, और इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा। तो हमने देखा यहां पर कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो डिवाइड का अगर सिचुएशन आता है,
x टू द पावर m डिवाइड करना है x टू द पावर n, मतलब ये डिवाइड वाला सिचुएशन कैसा है, x का पावर m डिवाइड बाय x का पावर n। तो ये जब डिवाइड में होंगे और बेस सेम होगा, पावर अलग अलग होगा, तो एक ही बार आपको क्या करना है, बेस को लिखना है और पावर इस बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा m माइनस n। अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होता है और डिवाइड में हो तो पावर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हर एक फॉर्मूला पर हम लोग एग्जांपल आपको समझा दें तो सेम इसी तरह का अगर एग्जांपल ले ले, 2 का पावर 7 डिवाइड 2 का पावर 3, तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर 7 माइनस 3, दैट मीन्स हो जाएगा 2 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, तो ये हमारा जो है 4th नंबर तक का लॉ है। ये क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये सब लॉज है ना, ये लॉ है, ये सब क्या है, लॉ है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ये सब जो है, जिससे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5th नंबर पे। अब जैसे यहां पर एक सिचुएशन है, यहीं पर आपको हम बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर 3 जो है 2 का पावर 3 डिवाइड 2 का पावर 7, तो यह नेगेटिव के फॉर्म में आता है ना, तो नेगेटिव पावर होता है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव के फॉर्म में ही उसको ले आना है ना। तो पॉजिटिव का मतलब, फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, ये इसका जो है रेसिप्रोकल आपको बना देना है। चलिए आगे आपको हम बताएंगे वो क्या है, बढ़ते हैं आगे। 5th नंबर में आपका जो है, 5th नंबर में सेम केस है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको, जैसे x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n है। अब वही केस जो हम यहां पर अभी आपको हम बताने जा रहे थे, वही केस यहां पर है कि अगर मान लेते हैं हमें n माइनस, जैसे अभी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर, x बाई x का पावर हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, x का पावर क्या होगा, डिवाइड है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर हम ये आपस में पावर को इंटरचेंज करें तो 1 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, x का पावर हो जाएगा n माइनस m, x का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस m। यहां पर जो सिचुएशन है, यहां पर हम देख सकते हैं कि इस केस में क्या है कि m ग्रेटर है, n जो है स्मॉल है ना। और इस केस में क्या है कि n ग्रेटर है और m जो है स्मॉल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं x का पावर, वही एग्जाम्पल लेते हैं 7 है, डिवाइड x का पावर अगर हम लोग का क्या था, 3 था। तो अभी तो ये हमारा हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 7 माइनस 3 है ना। लेकिन इसको अगर हम ऐसा कर दें 1 बाई, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो x का पावर हो जाएगा 3 माइनस 7। ठीक है ना, 3 माइनस 7। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 4 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर माइनस 4 आएगा। फर्दर जो नीचे है माइनस, ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, ये वैल्यू लिखिए या ये वैल्यू लिखिए, दोनों सेम है। कभी हमें सिचुएशन ऐसे आएंगे जहां हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का 6 पार्ट में। 6 नंबर हमारा क्या है, अगर कभी भी नेगेटिव, अभी तक हम लोग का जो है m क्या था, वो पॉजिटिव इंटीजर था। अब हमारे पास जो है यहां पर पावर में नेगेटिव इंटीजर आ गया। अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, ठीक है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, x टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है ना, जब नेगेटिव पावर रहे 1 से डिवाइड कर दीजिए, पावर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट को आपको कहा जाएगा कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पर। ठीक है, यहां पर आप P बाई क्यू है आपके पास और उसका पावर में अगर हमारा नेगेटिव है, तो अभी इसका भी काम आपको हम पहले बता चुके हैं। पॉजिटिव बनाना है तो इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए या रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, यानी यहां पर Q बाई P का पावर हम लोग लिख देंगे प्लस का m, है ना। यहां अगर पावर नेगेटिव में है, कोई रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव m के जगह पॉजिटिव m, है ना। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है कि अगर आपके पास मान लेते हैं a का पावर m हो इंटू b का पावर इस बार m, मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है ना। बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम लोग पावर एक ही बार लिखेंगे, बाकी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे टू दी पावर m। ठीक है, आसान सा है। इसका एग्जाम्पल हमने नहीं दिया था। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि 3 का पावर माइनस यहां पर जो है 7 है, तो इसे अगर हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1 बाई लिख सकते हैं 3 का पावर 7, है ना, डिवाइड में आ जाएगा। इस वाले का एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां पर हम लोग के पास मान लेते हैं 3 बाई 4 है टू दी पावर मान लेते हैं -5 है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर दें, अगर ये रेशनल नंबर को 4/3 कर दें तो पावर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव से ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर हम वही बात कर रहे थे कि अगर बेस हमारा जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस एक ही बार हम लोग लिखेंगे, सॉरी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है एक ही बार लिखेंगे। एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर मान लेते हैं यहां पर 3 डालना होगा क्योंकि हमें पावर क्या करना होगा? सेम करना है। तो यहां पर क्या होगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा और पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो भी सॉल्व करके आएगा, अभी सॉल्व हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस इसको जो है फॉर्मेट आपको दे रहे हैं। आगे जो है नेक्स्ट हम लोग जो है अब डिवाइड वाला सिचुएशन अगर हम लोग ले लेते हैं, 9 नंबर, a का पावर m हो और फिर b का पावर m हो, तो ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि दो अलग, अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम a बाई बी का पावर कंप्लीट का पावर m डाल देंगे। ठीक है ना, दोनों का पावर है एक साथ हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे, मान लेते हैं पावर के ऊपर में कोई पावर वाला टर्म आता है, जैसे a के ऊपर में, अच्छा इसका एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 है और 3 का पावर भी 3 है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि मान लेते हैं a का पावर b है और उसका पावर में अगर c है, तो हम एक ही बात, बेस यही है ना, और ये सारे पावर्स जितने भी पावर्स आएंगे वो सारे के पावर क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा bc। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 का पावर 3 है उसका पावर 4 है, तो बेस तो एक ही बार आपको लिखना है, बाकी जो है पावर जो है वो आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जितना भी पावर होगा, बेस के ऊपर में जितना भी मल्टीपल ऑफ पावर आएंगे, जैसे मान लेते अगर ऐसा आता 2 का पावर 3 का पावर यहाँ पर 4 है ना, टू दी पावर यहाँ पर 5, तो ये भी आपस में बेस तो एक ही बार आपको लिखना है और जितने भी पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूला की मदद से जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। वर्कशीट 1, तो वर्कशीट 1 का बुरा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग जो है इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट का -1/3 टू द पावर 3, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंट जो है वो हो गया आपका 3 है ना, ये एक्सपोनेंट है और ये पूरा का पूरा क्या है? बेस है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? -1/3। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो -4/7 टू द पावर 6, ठीक है, टू द पावर 6। तो यहां पर आप देखिए -4 का पावर है, तो यहां से एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट लिखेंगे 6, एक्सपोनेंट या पावर है ना, और बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है -4/7। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्या है? 2/9 टू द पावर 5, यानी इसका भी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा?
एक्सपोनेंट हमारा 5 हो गया और बेस हमारा जो है 2/9 हो गया। एक ही तरह का सारा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर 4 पार्ट क्या है? 15/19 टू द पावर 3। तो यहां से आप बताइए एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 और बेस हमारा हो जाएगा 15/19। नेक्स्ट हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 है -15 टू द पावर 4। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इस पर टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। बेस क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्सपोनेंट इक्वल टू 4 और बेस हमारा हो जाएगा -15। 6th नंबर -2/3। अच्छा, इसके ऊपर में पावर दिया हुआ नहीं है, जिसके ऊपर में पावर दिया नहीं है आप खुद से 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट इक्वल टू 1 और बेस इक्वल टू हो जाएगा -2/3। मतलब यहां पर अगर पावर में नहीं है तो पावर में नहीं है उसका मतलब 1 तो है, क्योंकि पावर में 1 होने से उसमें कोई चेंज नहीं होता है। 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 ही होता है। तो -2/3 का पावर 1 तो -2/3 होगा। तो पावर में या एक्सपोनेंट का 1 आ गया और बेस का वैल्यू -2/3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सारा हो गया। अब इसी में जगह है, बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारा था। अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का देखा जाए तो इसका 2 का 1 क्या है? बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है वो क्या है? दिया हुआ है 5/6 इंटू 5/6, 2 टाइम्स करके, है ना। 2 टाइम्स 5 भी है, 2 टाइम्स 6 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/6 का पावर 2, है ना। ये 2 टाइम्स है ना, 5/6 इंटू 5/6। तो 5/6 का पावर क्या हो? जैसे 2 इंटू 2 का पावर 2 लिखेंगे। तो उसी तरह करके 5/6 तो बेस हमारा जो 5/6 हो गया और एक्सपोनेंट कितना हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट इसका 2 क्वेश्चन 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2 और इंटू 9/2। ये कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हुआ। तो 9/2 का पावर 4। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ, जिसमें बेस भी नजर आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? इस वाले में बेस भी आना चाहिए और पावर भी आना चाहिए, है ना, यानी एक्सपोनेंट भी आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो हमारा बेस भी दिख रहा है, पावर भी दिख रहा है, बेस भी दिख रहा है, पावर भी दिख रहा है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -7/8 इंटू -7/8 इंटू -7/8, है ना। तो कितना टाइम्स हो गया? -7/8 का टाइम्स आ गया हमारा, मल्टीप्लाई किए तो 3 टाइम्स आ गया। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? एक्सपोनेंस हो गया, एक्सपोनेंट। 4th नंबर में आते हैं। सब एक जैसा है इसीलिए ज्यादा हम इस पर टाइम नहीं लेंगे। 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख सकते हैं -1/2 टू द पावर 5, है ना। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर में हमारा है 1.8 इंटू 1.8 कितना टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है। इंटू 1.8 1.8 1.8 1.8, इधर से 3 3 6 और ये 7। तो 1.8 का पावर 7। ये सिंपल सी है ना।
सिंपल बात है कि जितना टाइम्स वो आएगा उसका पावर में उतना ही लिख देना है। लास्ट 6 नंबर में जो है 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 6 टाइम देखिएगा आप मल्टीप्लाई करके आया है, तो 11/12 टू द पावर 6 है ना, टू द पावर 6। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए थे, उसका हमें एक्सपोनेंट और बेस हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मल्टीप्लाई वाला सिचुएशन हमारा दिया हुआ था, उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना था। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमें बेस तैयार करना पड़ता है और एक्सपोनेंट तैयार करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, हमें इसे p/q के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लाने के लिए कहा जा रहा है। तो रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग लाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3 है। तो इसमें क्या करना, हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसे कन्वर्ट करना हमें रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में मतलब p/q फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आप देख सकते हो 5/6 है, टू द पावर 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6 इंटू 5/6। और मल्टीप्लाई करने में अगर आपका कैंसिल होता है, ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए, और अगर कैंसिल नहीं होता तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और डिवाइड में आया 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना 216। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। -12/13 टू द पावर क्या है 2। तो -12/13 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, ये है -12/13। हमने अभी आपको कहा था अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना। और अब यहां पर जो है ये प्लस माइनस का लॉ नियम आपको पता होना चाहिए कि ये जो अगर कोई टर्म प्लस है ना, और उसको मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो वो प्लस बन जाता है। अगर कोई टर्म मान लेते हैं माइनस है, उसको अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। 2 सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें प्लस बनता है। अब अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, है ना। मल्टीप्लाई के करने के दरमियान में अगर एक बार भी माइनस आ रहा है 2 टर्म में तो माइनस हो जाएगा, और या सेम साइन अगर आता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहां देख सकते हो, इसको हम लोग इसको जरूर नोट कर लोगे बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। और 12 इंटू 12 144, और 13 इंटू 13 169 है ना। तो ये मल्टीप्लाई, प्लस साइन आप लिखो या ना लिखो, लेकिन माइनस अगर आता तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन हम लोग यहाँ से हटा ही देते हैं। हैबिट जो है हमें ऐसे ही लिखने का होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस चेंज होकर के प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा 4/9 टू द पावर 4 है ना, यानी 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9। ठीक है, ये भी ऊपर नीचे कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 256, 9 इंटू 9 36 इंटू 36 6561। ठीक है, 6561। तो ये आसान सा आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है ना। 4 टाइम्स आपको 4 मल्टीप्लाई कर देना है, 9 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या है, -1/2 टू द पावर 5, यानी ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इंटू -1/2। यहां पर एक और बात आप समझ लीजिए कि अगर आपका नेगेटिव वाला टर्म है ना, नेगेटिव के केस में ही आपको देखना है, पॉजिटिव अगर हर जगह रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेगेटिव के केस में
नेगेटिव के केस में याद रखिए कि कोई भी नंबर का पावर में, अगर पावर में जो है या एक्सपोनेंट में जो है अगर नेगेटिव ऑड नंबर आता है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा जो है x हमारा बेस हो गया सपोज मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो पावर है, पावर जो है, ये जो पावर है या एक्सपोनेंट, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव आ जाए, जैसे यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1/2 -1/2 -1/2, तो नेगेटिव कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। या फिर इसको आप ऐसे समझ लो कि नेगेटिव वाले केस में अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव आता है ना, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव, ऑड मल्टीप्लाई करने के बाद ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव, जैसे मान लेते हैं कि -1 का पावर 5 आया, तो -1 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 5 टाइम्स, तो ये नेगेटिव बना हुआ रह जाएगा, है ना। ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव मल्टीपल करने पर वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म ही आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ऑड का मतलब क्या हो गया, जो 2 का टेबल में हमारा नहीं आता है, तो जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 1 टाइम्स हो गया, तो ये सब जो है नेगेटिव बना हुआ रह जाएगा। तो ये 1 को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करोगे तो 1 ही आएगा, और ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव रह जाएगा। और इवन नंबर ऑफ अगर नेगेटिव होता, जैसे इसका वैल्यू तो -1 हो गया, और साथ ही साथ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव रहता है, तो इसका वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अगर यही नेगेटिव 5 टाइम्स नहीं होकर के 4 टाइम्स होता है, तो 4 टाइम्स हमारा ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो वहां पर हमारा ये नेगेटिव हट जाता है, ठीक है। अब 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स में तो कितना आएगा, 32, 4, है ना, 8, 16 इंटू 2 32, तो इसका आंसर हो गया -1/32। लास्ट का 2 क्वेश्चन, 5 नंबर हमारा क्या है, 1/4 का पावर है आपके पास 4, है ना, 1/4 का पावर 4, तो इसको हम लोग कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, और 4 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 3/5 टू द पावर 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/5 3/5 और 3/5, तो कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो फाइनली हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, और 4 ये लास्ट वर्कशीट का, माने ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ रैशनल नंबर। इसका हमको क्या बनाना है, जो भी हमारे रैशनल नंबर के फॉर्म में जो दिए हुए हैं उसको हमें पावर के रूप में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर, हमें इसको चेंज करना है रैशनल नंबर को। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 81/625, तो इसे हमें बताना कि 81 जो है किस नंबर का कितना मल्टीपल आ रहा है, और 625 जो है किस नंबर का कितना बार मल्टीपल आ रहा है। यानी इसके लिए आपको सबसे अच्छा मेथड क्या है, इसको आप एलसीएम लगा लो। तो जैसे हम यहाँ पर 81 का एलसीएम लगाएंगे, तो 81 का एलसीएम लगाइए, तो 3 से अगर हम लोग करते हैं, आप ऐसा आपको नंबर सेट करना है जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है पावर कुछ सेम बनता हो, है ना, तो वैसे हमें काम करने हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स में यहाँ हो गया 6, और यहाँ पर 27 आ गया, फिर 3 टाइम्स में करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 टाइम्स में करोगे तो 3 आएगा, है ना, और फिर 3 टाइम्स में करोगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किसका, 81 का, है ना, यानी यहाँ पर 3 का पावर 4 है। उसी प्रकार 625 का काम कर लें, 625 का, तो इसका जब आप एलसीएम लगाते हो तो 5 हो गया तुम्हारा 125 टाइम्स में, है ना, ये सब आपको पहले से आता होगा। 25 फिर 5 से दोगे तो 5, फिर 5 से दोगे तो 1,
यानी 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का पावर 4। तो इस चीज को जो हमें लिखना है 681/625, तो इसके बदले हम लिखेंगे 81 के बदले लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 4 टाइम्स। और 625 को लिखेंगे हम लोग कितना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा हो गया 3 का पावर 4, 5 का पावर 4। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बेस अलग अलग हो लेकिन पावर क्या है, सेम है ना, तो पावर सेम है तो एक ही पावर लगाएंगे, तो 3/5 का पावर 4। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ आपका बनाने के लिए। जो भी नंबर से उसका एलसीएम ले लो, छोटे से छोटे नंबर से, है ना। एलसीएम लेने के बाद वो देखो वो कितना टाइम्स मल्टीपल में आ रहा है, और फिर उसका हमको क्या करना है, पावर में बना देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अब एलसीएम आप ले लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है -8/125। तो -8/125 है, तो 8 का आप एलसीएम लोगे तो 2 इंटू माइनस का माइनस रख दिए, और 8 का आप एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। और 125 आपको पता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, यानी ये कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया -2/5 का पावर। आप एक साथ ही ले सकते हो, कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। इसका वैल्यू भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। या -2 का पावर 3 कर दो, फिर अलग अलग कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। या -2 है ना, -2 का पावर 3, ये नेगेटिव, आपको ऑलरेडी हमने बताया कि नेगेटिव का पावर जो है -2 3 टाइम्स नहीं है, बट जो है आप ऐसा लिख सकते हो, ये ऐसे कर दो, ये हो गया माइनस और 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 5 का पावर 3, ठीक है। तो चूंकि ये जो नेगेटिव ऑड नंबर, जब नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो फर्दर वो फिर क्या आता है, नेगेटिव, इसीलिए इसको आप शामिल कर सकते हो -2/5 का पावर 3, है ना। ये नेगेटिव 3 टाइम्स नहीं आया है, लेकिन अगर हम 3 टाइम्स आता भी तब भी उसका वैल्यू नेगेटिव ही होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या है, -343 डिवाइड बाई 512। तो जब इसको आप एलसीएम लोगे तो सेम उसी तरह का आ गया, नेगेटिव का नेगेटिव। 343 को हम 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 512 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। हम कहां से लिख रहे हैं, आप एलसीएम करके देख सकते हो, ठीक है। यानी फिर वही आ गया आपके पास, माइनस छोड़ दीजिए, 7 का पावर 3, 8 का पावर 3, तो इंक्लूड कर सकते हैं नेगेटिव को क्योंकि ऑड पावर है, का पावर 3, है ना, -7/8 का पावर 3। नेगेटिव का मीन, क्योंकि नेगेटिव का पावर करेंगे 3 तो नेगेटिव फिर बाहर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 में क्या है, 32 डिवाइड बाई 243। तो जिसे भी एलसीएम में प्रॉब्लम है तब फिर आपको मुश्किल है क्वेश्चन बनाना, और अगर आपको एलसीएम आता है 32 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 243 हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, एक और बार 2 आएगा, एक और बार 3 आएगा, है ना, तो 5 टाइम्स में 32 होता है। तो यानी हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 3 का पावर 5, यानी 2/3 का पावर 5। तो हमें किस फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया था ना, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया था। रैशनल नंबर हमारे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर, पावर ऑफ रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर का पावर के रूप में लिखना था। 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर में क्या, -1/216। तो -1 जैसे ये 216 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा, तो इसीलिए हम लोग 1 को भी 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये -1 माइनस ये जो हमारा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बनाए, 1 का पावर 3 6 का पावर 3, यानी -1/6 का पावर 3, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 729 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करेंगे तो 729 आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। ऐसे नंबर जो 3 टाइम्स 9 का मल्टीपल में है और 10 इंटू
10 इंटू 10, मतलब ऊपर में जो भी नंबर आएगा जितना टाइम्स मल्टीपल आएगा आपको नीचे का नंबर भी आपको उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ताकि दोनों का जो है पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये हो गया 9 का पावर 3 और 10 का पावर 3, तो हो गया 9/10 का होल पावर 3। तो ये इस तरह करके जो है हमारा एंड हो गया वर्कशीट 1, है ना। ये वर्कशीट जो 1 है वो हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वर्कशीट 2 करेंगे, फिर वर्कशीट 3। तो जैसा जैसा वर्कशीट आएगा हम लोग वैसे वैसे काम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको घर पे क्या करना है कि जितने भी सारे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आपको बताए विथ एग्जाम्पल के साथ, है ना, उसका हेल्प से ही आगे का एक्सरसाइज सब बनेगा। ये एक्सरसाइज तो काफी आसान था, बस आपको चेंज करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो रैशनल नंबर के फॉर्म में, ऐसे इसको खाली सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। लेकिन आगे क्वेश्चंस जो है हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से ही बनाना है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग जो है इस चैनल में अगर नए आए हो, जो भी बच्चे नए आए हो, तो जल्द से जल्द क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।